हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। और देखिए, जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है वो लोग यहां से अपना आंसर मिला लीजिएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। और जिनका पेपर 7 और 15 अक्टूबर 2023 को है वो लोग पैटर्न समझ लीजिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है और किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो 1 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसी का यह क्वेश्चन आंसर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, पारद के साथ एमेलगम नहीं बनाती है। तो लोहा इसका राइट आंसर होगा। लोहा जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। अंकुरित जौ को दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को खाली स्थान दिया गया है, कहा जाता है। अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को बियर कहा जाता है। बियर जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने महीनों में? तो ऑप्शन में 8 महीने था, 8 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का भी जिन्होंने नहीं देखा अब तक देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और देखिए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार पुलिस का दोनों शिफ्ट का पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले ही उसका आंसर वायरल हो रहा था। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने मेहनत करते हैं छात्र और देखिए उनका फल जो है शून्य मिलता है। जो लोग पढ़ने वाले हैं इतने अच्छे तरीके से तैयारी किए थे और उनको जो है रिजल्ट कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इस बार हम सभी लोग मिल करके, आप और हम और भी जितने शिक्षक लोग हैं वो सब मिल करके इस बार आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। देखिए, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को खाली स्थान दिया गया है के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जाना जाता है जाति वृत्ति के। जाति वृत्त इसका राइट आंसर होता। जिन्होंने भी जाति वृत्त लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं अभिसारी विकास। ऑप्शन में अभिसारी विकास होगा। तो जिन्होंने भी अभिसारी विकास लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। देखिए, बैसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं, बैसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं तो ये छड़ के आकार का, छड़ के आकार का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? खाने योग्य समुद्री मछलियाँ जो है ऑप्शन में हिल्सा था, पॉम्फ्रेट था और मैकरेल था। तो ये वाला जो है ऑप्शन जिन्होंने लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, किस संघ के पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं? संयुक्त पैर होते हैं किस संघ के पशुओं के? तो ये ऑर्थ्रोपोडा था, ऑर्थ्रोपोडा जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में, यहाँ पर देखिए वैक्सीनिया कहा जाता है। लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है तो ये काउपॉक्स को कहा जाता है। काउपॉक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार करता है तो यह मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, ये 5 देश हैं और भारत है, मिलकर के बनाते हैं तो ये मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन यानी कि एमजीसी बनाते हैं। ठीक है ना? तो जिन्होंने भी एमजीसी लगाया है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन उनका राइट आंसर है। देखिए, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो है यह किस प्रकार की होती है? तो ये वर्चुअल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होती है। तो यहाँ पर देखिए आभासी और आवर्धित ऑप्शन में था। तो ऑप्शन जिन्होंने भी आभासी और आवर्धित लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, कौन सा बेहतर कंडक्टर है इसमें से? तो ऑप्शन में निकेल था, लोहा था और भी कुछ था शायद। तो इसमें से निकेल जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है ये मापी जाती है डेसिबल में, यानी कि आयाम में, एम्पलीट्यूड में। चलिए, जिन्होंने भी आयाम लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? जो जेरॉक्स मशीन होती है फोटोस्टेट की मशीन, वो किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण की तकनीक पर।
उसके बाद देखिएगा कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो जिन्होंने भी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच लगाया है उनका भाई बिल्कुल सही आंसर है, सारे के सारे वेरीफाइड आंसर हैं। चलिए, परावर्तन के नियम सत्य है, परावर्तन का नियम जो है यह सत्य है सभी परावर्तक सतहों के लिए, सभी परावर्तक सतहों के लिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा मिलान करना था, एक तरफ रेलवे जोन था, दूसरी तरफ मुख्यालय था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर डार्क दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पश्चिम मध्य पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जबलपुर में है, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य का ये बिलासपुर है, पूर्व मध्य का हाजीपुर है और उत्तर पूर्वी का गोरखपुर है। तो ये जिन्होंने भी इस तरह से मिलान किया है उनका करेक्ट आंसर है। ये सब प्रश्न मैंने कराया था, पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है, ठीक है ना। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दीव है, दीव है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, ठीक है ना। तो जिन्होंने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट लगाया है भाई उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में असम को जाना जाता है। असम जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, जब पानी में इनो साल्ट घोला जाता है, ये जो इनो हम लोग पीते हैं, इनो साल्ट घोला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं किसके कारण? तो ये बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, CO2 गैस के कारण। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा इसमें से तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ये टेक्नीशियम है, ठीक है ना, ये टेक्नीशियम है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन में हाइड्रोजन दिया गया होगा, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होता। चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के रूप में, अश्रु गैस के रूप में किया जाता है? तो यह क्लोरीन होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर क्या है? तो नॉन स्टिकी बनाने के लिए उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, टेफ्लॉन ऑप्शन में होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो कठोर धातु ऑप्शन के हिसाब से टंगस्टन होता, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिए, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई है? सार्वभौम संसद की अवधारणा जो है यह किस देश के द्वारा दी गई है? तो यह इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्कर्ष का विपर्यार्थक शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। यहाँ पर आपको धुंधला दिखाई दे रहा था, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो टंगस्टन होगा। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर, तो ये टेफ्लॉन होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस के रूप में किया जाता है? तो इस तरह से Cl2 दिया होगा, क्लोरीन इसका राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में नहीं होता है। अब स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। चलिए, उसके बाद देखिए, पूछा गया था उत्कर्ष का अपकर्ष मैंने बता दिया। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहा जाता है, ठीक है ना। गोधूली जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। असंगत शब्द चुनना है, रोष, कोप और अमरस था। इसमें अशोक भी दिया गया था, तो इन तीनों का मतलब क्रोध होता है। अशोक इसमें असंगत था। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर के जाते, यह जो काव्य पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है। शुद्ध वर्तनी तकनीकी का लिखना था, तो इस तरह से तकनीकी लिखा जाता है, ठीक है ना, इस तरह से तकनीकी लिखा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। रमा का इंदिरा होता है। समानार्थी शब्द वर्ज्य का, तो वर्ज्य का मतलब होता है त्याग करने योग्य यानी कि परित्यक्त, इसका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होता। निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तनों की दीवार को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? तो कौन सा है जो उस कांच की बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? तो ये पारा है, पारा राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है।
देखिए, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जड़त्व का नियम, यानी कि न्यूटन का ये पहला नियम है, प्रथम नियम द्वारा। देखिए, उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो इसमें से सेल्स टैक्स जो है, बिक्री कर, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, ऑप्शन में बेंगलुरु था। उसके बाद देखिएगा, बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है, और इस पौधे में भोजन बनता है जड़ में, ठीक है ना, रूट में, ध्यान रखिएगा, जड़ में। देखिए, रंग का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रंग का खुलना और बंद होना यह किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो ये जो गार्ड सेल्स है ना, रक्षक कोशिकाएं, उन्हीं के द्वारा। तो जिन्होंने भी रक्षक कोशिकाएं लगाया है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गन्ने का लाल सड़न यानी कि रेड रॉट किसके कारण होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है, यह होता है क्लोस्ट्रीडियम फैक्टम के कारण, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी में ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो जिन्होंने भी ये लगाया है उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नगेली के द्वारा। नगेली जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट होगा। बिहार की निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? तो करंट अफेयर में मैंने कराया था कि 3 लोगों को दिया गया है, मैंने नाम भी बताया था। तो नाम में इसमें जो है सुभद्रा देवी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? करंट भी बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे। प्रश्न देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि BPSC का पेपर है। तो फ्रेंड्स, ये 3.9% जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा था? दीन-ए-इलाही ने को अकबर ने प्रतिपादित किया था, और किस इतिहासकार ने इसको एक धर्म कहा है? तो ये अबुल फजल ने कहा है। अबुल फजल जिन्होंने भी लगाया है उनका सही आंसर होगा। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये प्रश्न मैंने आपको कराया था वर्ल्ड हिस्ट्री में। अफीम युद्ध जो हुआ था ये चीन और किसके बीच में हुआ था? तो चीन और ये इंग्लैंड के मध्य हुआ था, ठीक है ना। चीन और इंग्लैंड इसका राइट आंसर है, जिन्होंने भी लगाया है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे? महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनमें से कौन सक्रिय थे? तो फ्रेंड्स, ये एकनाथ जो थे यही सक्रिय थे। तो एकनाथ ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था? 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था? तो ये माउंट विसुवियस है, ठीक है ना। चलिए, इटली में है। निम्नलिखित में से कौन बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो घड़ियालों का प्रजनन स्थल गंडक नदी है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये प्रश्न है NTPC बरौनी बिहार से संबंधित करंट का प्रश्न यह पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो ये सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG हैं, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये आपको याद होगा 24 तीलियां होती हैं। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो भाईचारा होता है, भाईचारे की भावना, फ्रेटर्निटी का अर्थ, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय आता है। ये प्रश्न स्पेशली मैंने आपको कराया हुआ है पॉलिटी वाला में कि यह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ऑप्शन में 44 था, तो 36 से 51 तक में है, तो ऑप्शन 44 दिया गया था।
तो ऑप्शन 44 जो है अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर होगा। तो लगभग जो है प्रश्न मैंने करा दिया है। शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स वीडियो को और इसको लाइक कर दीजिए।